फिर से खुशामदीद कहता हूँ आपको। मैं दिया हैदर, आई एम मोटिवेशनल स्पीकर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है 4 गोल्डन लॉस ऑफ लाइफ। 4 ऐसे गोल्डन लॉस अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आपकी कामयाबी के लिए, आपकी तरक्की के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लॉ नंबर 1 है पैशन वर्सेस पोजीशन। पैशन कहते हैं आपकी जोश को, आपके जज्बे को कि आप कितना आगे निकलना चाहते हैं। और पोजीशन कहते हैं कोई आपको डेजिग्नेशन मिला है, कोई रैंक मिला है, कोई पोजीशन मिली है किसी कंपनी के अंदर, आप असिस्टेंट मैनेजर हैं, डायरेक्टर हैं, या किसी छोटी पोजीशन पे है और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली है कि ये आपके काम है। तो जो आपकी पोजीशन है और जो आपके काम है, अगर वो काम आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप डेडिकेशन दिखाते हैं उस कंपनी के साथ तो आपकी ग्रोथ ज्यादा होती है। मतलब अपने काम से हटके आप एक्स्ट्रा काम भी करते हैं तो आप ज्यादा नजरों में आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक रेस्टोरेंट गया, मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद टिश्यू नहीं था, तो एक राइडर था, वो अपना बैग पैक कर रहा था जो डिलीवरी के लिए, उसके बराबर में टिश्यू रखे थे। तो मैंने बोला भाई ये टिश्यू देना। उसने बैग पैक किया और बोला कि मैं राइडर हूँ, वेटर नहीं। ये बोल के वो चला गया। जो बंदा खाना बना रहा था मैंने उसकी तरफ देखा टिश्यू के लिए, तो उसने मुंह ही फेर लिया। जो काउंटर पे बैठा हुआ था उसको मैंने बोला भाई मुझे टिश्यू चाहिए, तो उसने बोला जब वेटर आएगा तो आप उसको बोलना और वो आपको टिश्यू दे देगा। तो वहां मैंने नोटिस किया कि वहां जितने भी एम्प्लॉइज थे वो अपना काम करने को तो तैयार थे क्योंकि सैलरी मिलती है, लेकिन अपने काम से हटके कोई भी एक्स्ट्रा काम करने को तैयार नहीं थे, कोई भी कंपनी के साथ डेडिकेशन दिखाने को तैयार नहीं थे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ हो, आपकी तरक्की हो, आप मालिक की नजरों में आए, आप अपर मैनेजमेंट की नजरों में आए, तो अपने काम से हटके आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करने पड़ेंगे, तभी आप उनकी नजरों में आओगे। और जब उनकी नजरों में आओगे तो आपकी ग्रोथ भी होगी, आपकी सक्सेस भी होगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब उनको बोला जाता है कि भाई कंटेनर लेट हो गया, तुम्हें संडे वाले दिन आना पड़ेगा, सिर्फ 2 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए आ जाओ, कोई डॉक्यूमेंटेशन है उसको रेडी कर दो ताकि पोर्ट से कंपनी के जितने कंटेनर हैं वो रिलीज हो जाए। तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देते हैं कि संडे वाले दिन तो भाई मैं देर में सो के उठता हूँ, संडे वाले दिन मैं नहीं आ सकता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कहते हैं 2 घंटे के लिए आना ना, कोई मसले की बात नहीं है, मैं आ जाऊंगा 2 घंटे के लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोई नया एम्प्लॉय आता है, जब उसको ट्रेनिंग देने की बारी आती है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देते हैं क्या मेरे पास काम कम है क्या, मैं तो इस बंदे को ट्रेनिंग नहीं दे सकता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कहते हैं कोई मसले की बात नहीं है, 5 बजे छुट्टी होती है ना, मैं 6 बजे रुक जाऊंगा, 1 घंटा इसको रोज ट्रेनिंग दे दूंगा। तो जो बंदा डेडिकेशन दिखाता है, अपने काम से कुछ एक्स्ट्रा काम करता है, सिंसियरिटी दिखाता है, ग्रोथ हमेशा उसी की होती है, याद रखें। तो यहाँ पर सीखने के लिए हमारे पास लेसन क्या है, अ स्मॉल पोजीशन विद बिग डेडिकेशन कैन अचीव मोर देन अ बिग पोजीशन विद नो डेडिकेशन। एक छोटी पोजीशन वाला बड़ी डेडिकेशन के साथ वो चीज अचीव कर सकता है जो इसका बड़ी पोजीशन में बैठा हुआ है लेकिन उसके पास कोई भी डेडिकेशन नहीं है। लॉ नंबर 2 है सिंसियरिटी। आप अपनी जॉब के साथ, अपने काम के साथ, अपने आप के साथ कितने ज्यादा सिंसियर हो, इससे पता लगता है कि आप आगे जाके कितना कामयाब इंसान बनोगे। अगर बहुत ज्यादा तरक्की आपकी नहीं हो रही है उस जॉब के अंदर, फिर भी आपकी सैलरी में एक अजीब ही बरकत आ जाती है क्योंकि आप अपनी पूरी मेहनत सिंसियरिटी के साथ काम कर रहे होते हैं। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं कि जो अपने काम के साथ, अपनी कंपनी के साथ इतने ज्यादा सिंसियर होते हैं कि मालिक भी शर्मा जाता है। जैसे एग्जांपल दूं कि एक बंदा आया और उसने देखा कि यार ये 20 बंदों के बैठने का हॉल है और वहाँ खाली 2 बंदे बैठे हैं और 4 एसी चल रहे हैं। वो आया और उससे बोलने लगा यार ये 20 बंदों का हॉल है इसलिए हमने 4 एसी लगाए, तुम खाली 2 बंदे बैठे हो और चारों एसी चला के बैठे हो, और 3 एसी बंद करके चला गया। तो जो 2 बंदे नीचे बैठे हुए थे उन्होंने बोला कि यार इसको पता नहीं क्या तकलीफ है, अच्छा खासा वीआईपी कमरा शील्ड हो रहा था, मजे से बैठे हुए थे, ये आया फालतू में 3 एसी बंद करके चला गया। इसने कौन सा बिल भरना था, ये इसके बाप ने कौन सा बिल भरना था। अब ये 2 बंदे रूम के अंदर बैठे हुए चेयर पर आराम से चिल कर रहे थे, मजे कर रहे थे। इनको नहीं पता कि सिंसियरिटी क्या होती है और उस बंदे के दिल में कंपनी के लिए या अपने काम के लिए कितनी ज्यादा सिंसियरिटी है। ये फोटो स्टेट मशीन थी, उस फोटो स्टेट मशीन से सिर्फ और सिर्फ 20-25 पेजेस जाया हो गए। वही बंदा आया, उसने बोला यार देख के काम किया करो यार, फालतू में 20-25 पेज जाया हो गए। बंदे के पीछे बैठे हुए कह रहे हैं भाई हमारी कंपनी बिलियन डॉलर की कंपनी है, 20-25 पेजेस क्या मायने रखते हैं यार, नीचे रिंग सारे भरे पड़े हैं, इसको पता नहीं क्या तकलीफ है। उसको तकलीफ नहीं है, उसकी जो सिंसियरिटी है उस कंपनी के साथ वो उसके दिल के अंदर बसी हुई है। जब कामयाबी की बात आएगी तो उस बंदे की कामयाबी सबसे ज्यादा होगी। जब कामयाबी की बात आएगी, जब प्रमोशन की बात आएगी तो उस बंदे का प्रमोशन 100% होगा। प्रमोशन नहीं भी होता तो वो अपना कोई लोन अगर मालिक से मांगता है तो मालिक मना ही नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें लोन नहीं दूंगा, क्योंकि उस जैसा वफादार बंदा उसको नहीं मिलेगा। तो मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो इतने ज्यादा सिंसियर होते हैं कि बाकी मालिक भी शर्मा जाता है। जैसे एक बंदे की आपको रियल एग्जांपल दूं कि संडे वाले दिन ब्रांच मैनेजर है और ब्रांच के अंदर शॉर्ट और टी शर्ट पहन के बैठा हुआ है और ब्रांच के अंदर कलर हो रहा है। तो जो एम्प्लॉय आया उसने बोला सर आप क्यों बैठे हैं, चले जाएं, ये कलर करके चले जाएंगे। कहता मैं गया और उन्होंने कोई पीछे से ये वाला कलर हटा के अच्छा कलर हटा के लोकल कलर लिया है, तो हमने इनको पैसे दिए हैं भाई, हमने अच्छे कलर के पैसे दिए हैं तो अच्छा कलर ही होगा और मैं अपनी सुपरवाइजरी के अंदर ही कराऊंगा। तो इतने सिंसियर लोग भी होते हैं
जो कंपनी के साथ होते हैं और लोगों के साथ भी होते हैं। तो यहाँ हमें सीखने को क्या मिलता है, लेसन हमारा यहाँ पर क्या है कि सिंसियरिटी इज अ वेरी वैल्यूएबल थिंग, एवरीबॉडी कैन नॉट अफोर्ड इट। बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल थिंग है ये सिंसियरिटी, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन आप अफोर्ड कर सकते हैं और अफोर्ड करें ताकि आपकी कामयाबी हो। लॉ नंबर 3 है माइंडसेट। सारा गेम ही माइंडसेट का है। अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव है तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आप नीचे की तरफ जाओगे, और आपका माइंडसेट पॉजिटिव है तो आपकी ग्रोथ होगी, आप ऊपर की तरफ जाओगे। अगर आप ऐसा समझते हैं कि आपका माइंडसेट नेगेटिव है और अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो फौरन अपनी गैदरिंग चेंज कर दें, ऐसे लोगों के साथ बैठना छोड़ दें जो कि नेगेटिव बातें करते हैं, जो आपको डीमोटिवेट करते हैं। आपको मैं एग्जांपल दूं कि एक बंदा था, वो सर पर बैठा हुआ था कि यार नॉर्मल मैं 3000 टन फॉर सपोज मेरा टारगेट है और मैं 3000 टन बेचता हूँ बहुत मुश्किल से। कंपनी ने मेरा टारगेट बढ़ा के कर दिया है 3200। पहले मैं बेचता था 3000, अब कंपनी ने टारगेट बढ़ा के कर दिया 3200। ये 200 टन में कैसे बेचूंगा, और सर खोल के बैठा हुआ है। और एक नया एम्प्लॉय आया है, उसको टारगेट दिया है 3500 का, 3500 का, और वो बैठा हुआ है, वो कह रहा है यार 3500 तो कम है, मैं ये सोच रहा हूँ मैं 7000 कैसे बेच सकता हूँ। तो गेम सारा सारा सिर्फ और सिर्फ माइंड सेट का है। माइंड सेट आपने पॉजिटिव रखना है, चीजों को देखने का नजरिया चेंज करना है। जब चीजों को देखने का नजरिया आप चेंज करेंगे तो रास्ते खुद ब खुद बनते रहेंगे। पॉजिटिव चीजें आपने बोलनी है। एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ, हाथ थोड़ा सा उसका टेढ़ा हो गया, फ्रैक्चर हो गया, लोग मिलने आए, जो मिलने आता उसको गले लगाता और रोना शुरू हो जाता, यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरा हाथ टेढ़ा हो गया। वहीं एक दूसरे बंदे का एक्सीडेंट हुआ, सेम हाथ टेढ़ा हो गया, जब लोग उससे मिलने आए वो कह रहा है यार अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं, मैं कम है कि मेरी जान बच गई, मतलब जैसा एक्सीडेंट हुआ था ये हाथ टेढ़ा तो कुछ भी नहीं, मेरी जान भी जा सकती थी। तो गेम सिर्फ और सिर्फ माइंड सेट का है। अब माइंड सेट अगर आप समझते हैं कि आपका नेगेटिव है और आपने पॉजिटिव करना है तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपने गैदरिंग चेंज करनी है। ऐसी गैदरिंग में बैठना है जहाँ पे लोग पॉजिटिव बातें करते हों। अगर आप अपने दोस्तों के साथ कार में जा रहे हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है और जितने दोस्त बैठे हुए हैं वो गाली देना शुरू कर देते हैं, कहते हैं यार हॉर्न बजा, साइड से निकाल, फुटपाथ पे चढ़ा दे, हमेशा ऐसे ही होता है, क्या करें यार हमारी किस्मत ही खराब है, इस तरह की बातें करते हैं, तो आपके सारे दोस्त नेगेटिव माइंडसेट के हैं। अगर सारे दोस्त बैठे हुए हैं और कह रहे हैं यार क्या करें यार, किस्मत में यही था, हो सकता है हमारे लिए अच्छा हो, ये ट्रैफिक जाम हो सकता है हमारे लिए अच्छा हो, तो वो सारे पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हैं। जब कोई परेशानी आती है तो बंदा कहता है यार इसमें अल्लाह ने मेरे लिए कुछ बेहतरीन रखी होगी, और कुछ लोग जो है वो रोना शुरू हो जाते हैं और उनको गली बंद दिखनी शुरू हो जाती है कि हम बंद गली के अंदर फंस चुके हैं। तो गेम भी सारा माइंड सेट का है, माइंड सेट अपना चेंज करें ताकि आपकी कामयाबी हो। तो यहाँ पे हमें सीखने को क्या मिलता है, मतलब हमारा लेसन क्या है, चेंज योर माइंड सेट एंड द वर्ल्ड चेंजेस विद यू। एक बार सिर्फ अपना माइंड सेट चेंज करो, फिर देखो कैसे दुनिया आपके साथ भी चेंज होती है। लॉ नंबर 4 है एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। अब हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम नजर रखते हैं रिजल्ट पे कि हमें कामयाबी चाहिए, लेकिन कामयाबी तक पहुंचने का जो रास्ता है उस पर हमारी नजर नहीं होती। एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। एक स्विमर था जो ओलंपिक्स के अंदर किया, डाइव मारी, सबसे कम टाइम के अंदर पूल को क्रॉस किया और गोल्ड मेडल जीत लिया। बंदा भागता हुआ आया और बोला यार कमाल कर दिया आपने, कमाल कर दिया आपने, गोल्ड मेडल जीता और सबसे कम टाइम के अंदर पूल क्रॉस करके आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया, काश मैं भी ऐसा कर सकता। तो स्विमर ने उसको बोला कि भाई मैं रोज सुबह 4 बजे उठता हूँ, 4 किलोमीटर की जॉगिंग करता हूँ, 1 घंटा रोज स्विमिंग करता हूँ और शाम में 8 बजे मैं सो जाता हूँ। एक साल में कोई भी ऐसा दिन नहीं था जिस दिन मैंने ये रूटीन अडॉप्ट नहीं करी हो। तू भी कर ले, तू भी जीत जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो जो प्रोसेस है हम उस पर नजर नहीं रखते, हम खाली रिजल्ट पे रखते हैं। कहते हैं कि कामयाबी के पीछे नहीं भागो, कामयाबी के रास्ते पे भागो, कामयाबी खुद आके आपसे छिपट जाएगी। तो अगर आप भी ऐसे करते हैं कि कामयाबी को देखते रहते हैं जबकि उसके प्रोसेस को नहीं देखते, तो कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। बॉडी बनाना चाहते हैं लेकिन जिम जाना नहीं चाहते तो बॉडी कैसे बनेगी। वेट कम करना चाहते हैं लेकिन जॉगिंग करना नहीं चाहते, हेल्दी फूड खाना नहीं चाहते, तो बॉडी कैसे कम होगी। आप प्रोसेस पे निकले, रिजल्ट खुद आपके पास भागकर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे लिए लेसन क्या है, रिजल्ट में फेल यू वन बट द एफर्ट विल नेवर फेल यू इन योर लाइफ। रिजल्ट में हो सकता है कि आप 1-2 दफा फेल हो जाओ, लेकिन जो आप एफर्ट दिखाओगे उसमें आप कभी भी फेल नहीं होगे। तो दोस्तों अभी जो 4 लॉस आपको मैंने बताए हैं, कामयाबी का रास्ता इसी के अंदर छुपा हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।